जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी को लेकर हो रहे सियासी घमासान में कांग्रेस ने अब एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का नाम लेते वक्त उसे इज्जत बख्शते हुए जी का इस्तेमाल किया। दरअसल सुरजेवाला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के ब्लॉग का जवाब दे रहे थे। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने न्याय प्रणाली के तहत ही मौलिक अधिकारों का ध्यान रखते हुए संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी की सजा दिलवाई। मौलिक अधिकारों में हमारा विश्वास और दुश्मन को भी संपूर्ण न्याय देने का हमारा विश्वास अटूट ना होता तो फिर अफजल गुरु जी को हम पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप जो उग्रवादी है और जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमले में जो दोषी था उसको पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप हम फांसी ना देते। मौलिक अधिकारों में हमारा विश्वास और दुश्मन को भी संपूर्ण न्याय देने का हमारा विश्वास अटूट ना होता तो फिर अफजल गुरु जी को हम पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप जो उग्रवादी है और जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमले में जो दोषी था उसको पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप हम फांसी ना देते। अरुण सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, हालांकि सुरजेवाला ने अफजल गुरु जी कहा और उसके बाद यह भी माना कि जो कि आतंकवादी है, देशद्रोही है, तो फिर ये जी कहां से आया? क्या ये स्लिप ऑफ टंग की बात हम करें या फिर ये उनकी स्क्रिप्ट में ही था? देखिए, कांग्रेस पार्टी के कई नेता इस तरह का बयान पहले भी दे चुके हैं। अगर आपको याद हो, ओसामा बिन लादेन जी कहा था कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने, और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी कसाब साहब कहा था, और आज रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, उन्होंने अफजल गुरु जी कहा है। तो ये स्लिप ऑफ टंग जरूर हो सकता है, उनका यही कहना है। उन्होंने बाद में सफाई भी दी जब हम लोगों ने सवाल पूछा कि वो ऐसे आदमी को जिसने देश के मंदिर पर हमला किया, संसद भवन जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है वहां हमला किया, उसको आपने इज्जत बख्शी है। उस पर पलट के उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं कहना चाहिए था जी, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब था वो ये था कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों न हो, हमारे अंदर, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर साहस है कि उसको फ्री एंड फेयर जुडिशियल ट्रायल के तहत उनको सजा दी जाती है। लेकिन ये बात जरूर है कि विवाद इस बात पर जरूर छिड़ना लाजिमी था और छिड़ा भी कि कांग्रेस के नेता, कई नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं। जो आतंकवादी हैं उनको भी इज्जत के साथ उनका नाम जो लेते हैं, उसी मामले पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अफजल गुरु का नाम लेते हुए आज जी लगाया था, जिस पर बाद में उनको सफाई देनी पड़ी। अरुण सिंह रही है हमारे साथ। हम एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिए कि सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। मौलिक अधिकारों में हमारा विश्वास और दुश्मन को भी संपूर्ण न्याय देने का हमारा विश्वास अटूट ना होता तो फिर अफजल गुरु जी को हम पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप जो उग्रवादी है और जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमले में जो दोषी था उसको पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप हम फांसी ना देते। सुप्रीम कोर्ट पर हमले, सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें, अरुण अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आपने सुना कि सुरजेवाला ने क्या कहा, अफजल गुरु जी सुप्रीम कोर्ट पर हमले, ये कैसे हो सकता है कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं और बिना तैयारी के? देखिए, मेरे साथ कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता अजय कुमार हैं जो उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अजय कुमार जी, पहली बात तो रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले का दोषी, दूसरी बात उन्होंने कहा कि अफजल गुरु जी, दोनों मामलों पर क्या कहना आपने? देखिए, पहले तो रणदीप जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि वो बोलते वक्त चूक हो गई, तो उस पर जो है मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बात है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अफजल गुरु की फांसी पर जो सजा में न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा या अजमल कसाब के ऊपर जो फांसी की सजा हुई, पूरी न्याय प्रक्रिया के मानते हुए दी गई थी। कांग्रेस पार्टी हर समय आतंकवाद के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ लड़ा आ रहा है
और जहां तक उस मामले की बात है वो तो उन्होंने तो प्रेस गोष्ठी में कह दिया था कि एक चूक है। लेकिन जो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले का आरोपी, उसने तो संसद पे हमला किया था। उस प्रेस गोष्ठी में तो हम अपने थे और उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के हमले करने वाले, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था। अगर कहीं और किसी संदर्भ में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई होगी तो वो अगर मुझे लगता है कि उस प्रेस गोष्ठी में एक छोटी सी गलती है। अरुण सिंह जी, अगर आप चाहें तो हम एक बार फिर से सुनवा सकते हैं, क्या कुछ कहा सुरजेवाला ने, जरा सुनवाइए उनको कि वो क्या कह रहे हैं। वो पूरे सेंटेंस में सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे हैं, सुनिए जरा। अधिकारों में हमारा विश्वास और दुश्मन को भी संपूर्ण न्याय देने का हमारा विश्वास अटूट ना होता तो फिर अफजल गुरुजी को हम पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप जो उग्रवादी है और जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमले में जो दोषी था उसको पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप हम फांसी ना देते। मौलिक अधिकारों में हमारा विश्वास और दुश्मन को भी संपूर्ण न्याय देने का हमारा विश्वास अटूट ना होता तो फिर अफजल गुरुजी को हम पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप जो उग्रवादी है और जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमले में जो दोषी था उसको पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप हम फांसी ना देते। अरुण सिंह, आपने सुना, हमने 2 बार ये बात सुनवाई है। अफजल गुरुजी, जिसमें आपने बताया कि उन्होंने उसके बाद कहा कि वो स्लिप ऑफ टंग था, ठीक है, उसके लिए बात उन्होंने माफी मांगी, लेकिन ये बताएं कि संसद पर हमला हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट बता दिया। हमारे साथ अजय कुमार अभी भी हैं और उनसे बात करते हैं। अजय कुमार जी, आपने साफ सुना कि उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले का दोषी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने पहले भी कहा है, बात का पतंजर नहीं बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने पहले भी कहा था, उन्होंने उस वक्त पहले उसी गोष्ठी में पार्लियामेंट के ऊपर हमले करने वाले के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी वो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा ये स्लिप ऑफ द टंग है। और मान लीजिएगा कि दोनों में, और रणदीप जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये गलती है। और उस चीज को जो है, अगर आप मेरे समझ में, तो जब उन्होंने प्रेस गोष्ठी में ये कह दिया तो इससे आगे बढ़ाने की कोई बात ही नहीं बनती है। बात का पतंगर ना बना। अरुण सिंह रही है हमारे साथ, संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संबित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि इसको बात का पतंगर नहीं बनाना चाहिए। 2 बड़े ब्लंडर्स हम इसको कह सकते हैं। अफजल गुरुजी, अटैक हुआ संसद पर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर। ये देखिए, ये बड़ा ही चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता अफजल गुरुजी कहते हैं। दूसरी बात है, ये कोई पहली बार हुआ हो ऐसी बात नहीं है, ये डिजाइन के अंतर्गत होता है। आपने और हमने यह भी सुना है कि किस प्रकार से ओसामा बिन लादेन जी कहा गया था, हाफिज सईद जी और हाफिज सईद साहब कहा गया था। तो एक प्रकार का ये एक षड्यंत्र कांग्रेस का रहा है, जहां आतंकवाद और आतंकवादी से जुड़े लोगों के प्रति इस प्रकार का सम्मान उनके मन में रहा है। हमने एक बयान सलमान खुर्शीद का यह भी सुना था कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ और महेश चंद्र शर्मा जो इंस्पेक्टर थे वो शहादत को प्राप्त हुए, तो शहादत पे सोनिया जी को रोना नहीं आया, मगर जो आतंकवादी थे जो मारे गए थे उनके शवों को देखकर सोनिया जी बहुत दिनों तक रोती रही। और ये बात सलमान खुर्शीद जी, जो कि उस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद कहा था। तो स्वाभाविक रूप से आज राहुल गांधी जेएनयू में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और उनके प्रवक्ता अफजल गुरु जी कहते हैं। स्वाभाविक रूप से इससे एक मानसिकता दिखता है कांग्रेस का। अरुण सिंह, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता यहां से जग जाहिर होती है, और अगर अजय कुमार जी आपके साथ है तो जवाब मैं चाहूंगी कि आप उनसे ले एक बार। देखिए मैडम, मैं संबित पात्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पुरानी आदत है इनकी। उसी प्रेस गोष्ठी में रणदीप सुरजेवाला जी ने स्पष्ट कह दिया था कि वो गलती थी, लेकिन ये जानबूझ के, जहां तक राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि देशद्रोही, देश के खिलाफ जो भी बयानबाजी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मैन्युफैक्चर मेक इन इंडिया तो नहीं, लेकिन मेक इन इंडिया जो अफवाह फैलाने के लिए गुरु है। ये तो हाँ, कभी चुनाव से पहले कभी मीट फेंकवा देते हैं, कभी जो अफवाह फैला देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में चिट्ठी जो बदल देते हैं नेहरू जी का। इनकी जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है
दिक्कत क्या है, तो वो तो डर्टी, अब तो ये अध्यक्ष और प्रवक्ता के रूप में पहुंच गई है डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट। और देश को जो है चिंता की बात है कि इतने जो है ऊंचे पोस्ट में बैठे हुए लोग झूठ और फरेब और राजनीति में जो शामिल हो रहे हैं, अफसोसजनक है। अजय जी, इतनी बड़ी पोस्ट पर आप उन पे इल्जाम तो लगा रहे हैं कि वो झूठ और फरेब में शामिल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप ही के प्रवक्ता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनको ही ज्ञान नहीं होता है, जी कह देते। और ये एक आध बार नहीं हुई, ये बार बार हुआ है। आप ही के वहां पर अरुण जी शामिल थे, तो रणदीप सुरजेवाला से उन्होंने सवाल पूछा, तो उन्होंने सवाल जवाब दिया। तो मेरा ये कहना है कि जब सुरजेवाला नीति का इन्हें हमसे चूक हुई, तो आप उसको जो अगर उसके बावजूद अगर ये कह रहे हैं, तो फिर तो जो है इससे क्या मतलब निकाला जाएगा, निष्कर्ष क्या निष्कर्ष पहुंचा दिया जाएगा। मेरा ये कहना है कि स्पष्ट रूप से आपके वहां पर रिपोर्टर थे, अरुण जी थे, उन्होंने रणदीप जी की बात स्पष्ट रूप से सुना। तो मेरा ये कहना है कि दूसरी बात है कि संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी को हर तरीके से विफल हो रहे हैं, तो इसीलिए अनर गनर और देशभक्ति का जो कम से कम गाना जो कांग्रेस पार्टी को ना दे। पहली बात यह है कि हमने पहले भी कहा था, आज ये लोग तो सिर्फ जो है, इनको तो 60 साल लगा था झंडा फहराने के लिए, इनके जो आरएसएस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, और बीजेपी तो इनकी बी पार्टी है। ये तो जो पहले आरएसएस से बात करनी चाहिए, बीजेपी तो ये इनके स्पीकर भी बोलते, हौसबोले साहब बोलते हैं कि ये बीजेपी हमारी एक संगठन, छोटा संगठन के नाम में है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का जो है भारतीय जनता पार्टी को अनर्गल बयान देना इनकी आदत है। मैन्युफैक्चर मेक इन इंडिया तो नहीं हो पा रहा है, तो मैन्युफैक्चर कीजिए। मैं बोल सकता हूँ, ठीक है अजय जी जवाब लेंगे जरा। मैं बड़े शांति से सुन रहा था और मैं देख रहा था कि इस प्रकार का अजय जी अपने विषय को रख रहे हैं। बड़ा गंभीर विषय है। पूरे हिंदुस्तान की जनता आज पूछ रही है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। हमारे देश के अंदर हमारे ही देश के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, हमारे देश के अंदर पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी हो रही है। आखिर कौन हमारा दुश्मन है, ये जनता को जानने का अधिकार है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो कि रूल की है इतने वर्षों तक के रूप में दिखाती है, उनसे ये सवाल जनता पूछ रही है। आप भूल जाइए हम राजनीतिक दल क्या पूछ रहे हैं कि आपको एक परिपक्वता के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये चिल्ला चोट करना और इसमें राजनीति करने का प्रयास करना ये ठीक नहीं है। हमने देखा फ्रांस में किस प्रकार वहां टेररिस्ट अटैक हुआ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हो गई। और हिंदुस्तान में देखिए क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये तमाम लेफ्ट की पार्टी और कांग्रेस पार्टी जाके उनके साथ खड़ी है। हाफिज सईद का महिमा मंडन हो रहा है, यहाँ किस प्रकार से अफजल गुरु के साथ जी लगा के बोला जा रहा है। आखिर ये देश जा कहाँ रहा है, ये हम पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्लिप ऑफ टंग हुआ ऐसा अजय जी ने कहा, लेकिन संबित पात्रा सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे कि ये कांग्रेस की आदत है, हमेशा जो भी हिंदुस्तान के दुश्मन होते हैं उन्हें जी कह के वो संबोधित करते। संसद हमले के मास्टरमाइंड को अफजल गुरु जी कहने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सफाई दी है कि उनका कहने का ये मतलब कतई नहीं था। सुरजेवाला ने कहा है कि जबान फिसलने की वजह से वो ऐसा कह गए। स्पष्ट तौर से मैं फिर दोहराना चाहूंगा, मैंने पूरी पत्रकार वार्ता में लगभग 20 बार अफजल गुरु का नाम लिया। उनमें से 20 में से एक बार स्लिप ऑफ टंग से, क्योंकि मैं माननीय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का नाम उससे पहले ले रहा था, स्लिप ऑफ टंग से अगर अफजल गुरु के आगे जी लग गया तो वो एक एरर था, वो एक गलती थी। और हमने स्पष्ट तौर से ये कहा कि अफजल गुरु आतंकवादी है। आप अपना रिकॉर्डिंग निकालेंगे तो उसमें दिखेगा अफजल गुरु आतंकवादी है। अफजल गुरु को भी और अजमल कसाब को भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं, पूरे देश में इतनी ताकत है कि हम उग्रवादियों को भी न्यायपालिका और न्याय प्रणाली के अनुरूप सजा देने में सक्षम हैं। चलिए, उन्होंने कहा है कि वो स्लिप ऑफ टंग था। अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मान ली है सुरजेवाला ने बात की वो स्लिप ऑफ टंग था। उन्होंने कहा कि उससे पहले वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को संबोधित कर रहे थे, इसलिए उन्हें वो स्लिप ऑफ टंग की वजह से जी निकल गया। लेकिन संसद पर हमला नहीं कहकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कहा, उस पर कुछ नहीं कहा उन्होंने। देखिए, ये रणदीप सुरजेवाला की तरफ से पिछले आधे घंटे के अंदर दूसरी बार सफाई थी, उनको मीडिया के सामने आना पड़ा क्योंकि दो फैक्चुअल मिस्टेक उन्होंने किया था। एक तो जो उन्होंने संसद पर हमला जो हुआ था, अफजल गुरु जिस हमले का दोषी था और जिसको फांसी की सजा बाद में भारतीय कोर्ट ने दी है, उसका नाम लेते वक्त जो उन्होंने जी लगाया था, उसके बारे में उन्होंने सफाई 2 बार दी। लेकिन जो उन्होंने एक फैक्चुअल मिस्टेक की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले का दोषी, उसको भी उन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। इस तरह की बात हम लोग
आधे घंटे 1 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं। हालांकि ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के सामने उन्होंने उस मामले पर कोई सफाई दी नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि कैमरे के सामने जब हम 1 घंटा आधा घंटा बोलते हैं तो कई बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं जो मेरी गलती थी, जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो रणदीप सुरजेवाला ने आधे घंटे में दूसरी बार सफाई जरूर दी है, लेकिन एक सवाल जरूर है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो जिन्होंने ओसामा बिन लादेन जी कहा था, चाहे वो पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हो जिन्होंने कसाब साहब कहा था, या फिर आज रणदीप सुरजेवाला हो जिन्होंने अफजल गुरु को जी लगाया है, इस तरह की गलतियां बार बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से क्यों होती हैं, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। इसको लेकर कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अरुण सिंह हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बहरहाल रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस पर जवाब देते हुए, सफाई देते हुए ये कहा है कि वो स्लिप ऑफ टंग था।